हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए विज्ञान का 80 VVI गेसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न टारगेट प्रश्न हैं और ऐसा ही प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारे प्रश्नों को आप रट लीजिए ताकि मैट्रिक परीक्षा में काफ़ी बेहतर अंक प्राप्त हो सके। और पहला क्वेश्चन है, रक्त के जमने का क्या कारण है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज, प्लेटलेट्स या ऑक्सीजन। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। यानी रक्त के जमने का क्या कारण है? तो प्लेटलेट्स के कारण रक्त जम जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप चाहे तो किसी भी VVD में देख सकते हैं। ऑप्शन ए लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या फिर एड्रिनल। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर, यानी कि यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और इसका हिंदी क्या होता है? यकृत। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी फूलों में, ऑप्शन डी फलों में। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। यानी रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी मधुमेह, घेंघा या फिर बौनापन। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। यानी इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप इसे टिक कर लीजिए, यानी कि याद रख लीजिए। ऑप्शन ए डेंड्रॉन, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सन, ऑप्शन डी डेंड्राइट्स। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। यानी 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए वेंट, विल्सन, स्टार्लिंग या ऑप्शन डी मिलर। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्लिंग। यानी हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन स्टार्लिंग ने किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विलिंगी। यानी अड़हुल द्विलिंगी फूल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ, यानी चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। यानी चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गंगाकारी योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी में गंगाकारी योजना आरंभ हुई, यानी कि शुरू हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ईंटें, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी बांध। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। गंगा नदी क्या है? तो यह एक प्राकृतिक संसाधन है। बाकी सीमेंट, ईंट, बांध ये तीनों प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्वच्छ जल का pH मान क्या है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। स्वच्छ जल का pH मान 7 के बराबर होता है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रही है, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। आप चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT जी नीट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जी नीट बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस।
जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़े बड़े बांधों से होता है। ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी वनों का विकास, ऑप्शन सी भूखमरी, ऑप्शन डी सिंचाई की व्यवस्था। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंचाई की व्यवस्था, यानी बड़े बड़े बांधों से सिंचाई की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्षा जल का संचयन कहलाता है। ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी जल शोधन, ऑप्शन सी जल संचयन, ऑप्शन डी भूमिगत जल। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल संचयन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नकारणीय प्रदूषक है? 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीटनाशी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को कुल्लू के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? ऑप्शन ए टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। निम्न में से सबसे ऊंचा जो बांध माना गया है यानी टिहरी बांध है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संक्षिप्त रूप है यानी कि शॉर्ट नेम क्या है? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CFC। सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से कार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यह हमारे शरीर की सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, यानी क्या हमारे शरीर में सभी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी आकाश। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल। जल क्या है? तो हमारे शरीर की सभी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन ए मैग्से पुरस्कार, ऑप्शन बी राजीव गांधी पुरस्कार, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन डी बिश्नोई पुरस्कार। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिश्नोई पुरस्कार। यानी जीव के संरक्षण के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसे बिश्नोई पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए लेमार्क, अरस्तु, डार्विन या फिर स्पेंसर। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन। यानी डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाघ संरक्षण योजना कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1970, 1960, 1980 या फिर 1973। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 ईस्वी में बाघ संरक्षण योजना लागू किया गया। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पराबैंगनी किरणों के कारण हो सकता है। ऑप्शन ए मोतियाबिंद, हृदयघात, दंत क्षरण, ऑप्शन डी हड्डी रोग। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतियाबिंद। यानी पराबैंगनी किरणों के कारण मोतियाबिंद हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? यह काफ़ी ही VBA क्वेश्चन है और यह प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न टारगेट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखिए। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल। यानी डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है और मलेरिया उत्पन्न करने वाला गंदा जल में। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन बी में टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में पैदा होते हैं और मलेरिया जो उत्पन्न करता है बुखार, तो वो गंदा जल में पैदा होगा वो सब मच्छर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन है, VBA क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। यानी जो भी न्यूट्रॉन होगा यानी उदासीन होगा उसका जो pH मान होगा वो हमेशा 7 के बराबर होगा। तो कन्फ्यूजन की क्या बात, सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी खड़िया, संगमरमर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह एक विजातीय यौगिक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साबुन। यानी उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं, जो घरों में कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अम्ल का मान होता है। ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम। यानी अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। और आपको बता दें कि क्षार का जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा, और जो 7 में होगा वो उदासीन विलयन होगा। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, धातु के ऑक्साइड होते हैं। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारक। यानी धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं सारे क्षारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फ्लोरीन अपर रूप है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन या फिर फास्फोरस। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का। फ्लोरीन अपर रूप है कार्बन का। कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में अक्रिय तत्व कौन है? विभिन्न प्रश्न है, कार्बन, हीलियम, सोना या फिर हाइड्रोजन। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम क्या है? तो यह एक अक्रिय तत्व है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ऑप्शन ए 7, 9, 8, 12। 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। यानी आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7। अगर वर्ग पूछा जाए कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं तो 18 वर्ग होते हैं। ये दोनों जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त? 7। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए Cu यानी कॉपर, Hg, Ag या फिर Au। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर। कॉपर क्या है? सबसे अभिक्रियाशील यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, 2। यानी हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का 2। यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो इसका जो परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर हीलियम बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचायन, संयोजन, अपचायन या फिर विस्थापन। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचायन। यानी भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचायन अभिक्रिया। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, रक्त क्या है? हमारे शरीर में जो रक्त है इसे क्या कहते हैं? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तक। रक्त एक उत्तक है जो हमारे शरीर में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए वृक्क, अग्नशय, आंख या फिर कोई नहीं। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। वृक्क क्या है? तो यह एक उत्सर्जी अंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, मानव में डायलिसिस थैली है। यानी मानव में डायलिसिस थैली किसका बना होता है? 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कीटों के प्रमुख श्वसन अंग है। ऑप्शन ए वही प्रकोष्ठ, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी गलफरा। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रैकिया। यानी कीटों के प्रमुख श्वसन अंग ट्रैकिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। जीव मंडल में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। ऑप्शन ए कांसा, सोल्डर, पीतल या फिर अमलगम। 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेड और टीन के मिश्र धातु हैं। ऑप्शन ए पीतल, सोल्डर, कांसा या फिर अमलगम। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोल्डर। लेड और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी मिश्र धातु में यदि एक पारद हो तो कहलाता है। ऑप्शन है पीतल, कांसा, सोल्डर या फिर अमलगम। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमलगम। यानी किसी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारद हो तो वह अमलगम कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है पीतल, कांसा, टांका या फिर स्टील। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है। ऑप्शन है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या फिर उदासीन। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिलिका क्या है। ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। सिलिका क्या है, तो यह एक उपधातु है। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन क्या है। ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु। कार्बन एक अधातु है और इसका संकेत सी होता है, सी से कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सबसे कठोर तत्व कौन है। ऑप्शन है पत्थर, हीरा, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, तांबा या फिर लोहा। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सोल्डर, स्टेनलेस स्टील, गनमेटल या फिर उपधातु। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सोल्डर। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, पीतल किसका उदाहरण है। ऑप्शन है धातु का, अधातु का, उपधातु का या फिर मिश्र धातु का। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र धातु का। पीतल एक मिश्र धातु का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी या फिर टंगस्टन। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, यानी मिट्टी वाला तेल में किरोसिन तेल को डुबाकर रखते हैं। अगर इसको मतलब तेल में डुबाकर नहीं रखेंगे तो ये वायु के संपर्क में जल जाता है, इसलिए जो है सोडियम धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ये प्रश्न जो है 2 नंबर में पूछा जाता है कि सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये वायु के संपर्क में जल जाता है, इसलिए इसे तेल में डुबाकर रखते हैं। तो अभी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर बेरियम। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम धातु का एक अयस्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ लिखित हो गया है, निम्न छूट गया है, तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोना यानी गोल्ड। गोल्ड में जो है वायु का कोई भी असर नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, तांबा या फिर पोटेशियम। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है। ऑप्शन ए लिथियम, लेड, मरकरी यानी इसका दूसरा नाम पारा। ऑप्शन डी सिल्वर। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी या पारा। ये एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर यानी सामान्य ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे टारगेट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या फिर ग्रेफाइट। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा का। स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है वो लोहा का है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। ऑप्शन ए विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन बी विद्युत धनात्मक, ऑप्शन सी रेडियो सक्रिय, ऑप्शन डी उपधातु। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धनात्मक। यानी वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है उसे विद्युत धनात्मक कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Sb। Sb क्या है? तो यह एक उपधातु है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, धातु होते हैं सामान्य धातु, संक्रमण धातु, अंतः संक्रमण धातु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यानी धातु जो होते हैं सामान्य धातु भी होते हैं, संक्रमण धातु और ये अंतः संक्रमण धातु, ये तीनों प्रकार के होते हैं यानी पाए जाते हैं इस रूप में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए तांबा, गोल्ड, जिंक या फिर पोटेशियम। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। कभी आपको ऑप्शन में गोल्ड मिलेगा और कभी इसका हिंदी मिलेगा आपको सोना। यानी कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से यानी वो से ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा गोल्ड यानी कि सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या फिर 12 कैरेट। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट से। शुद्ध सोना को किससे जाना जाता है कि ये शुद्ध प्योर सोना है कि नहीं, तो उसको जो है कैरेट के रूप में जाना जाता है। तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता की परत चढ़ाकर। यानी लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से किस विधि द्वारा बचाया जा सकता है? तो जस्तीकरण परत चढ़ाकर। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, बॉक्साइट, पाइराइट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम धातु का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस हैं। ऑप्शन ए एथेन, मेथेन, एथाइन या फिर एथिलीन। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथाइन। यानी धातुओं को जोड़ने में जब प्रयुक्त गैस का उपयोग होता है एथाइन का होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए जस्ता, तांबा, पारा या फिर सोडियम। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम। यानी एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उसे सोडियम कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है जस्ता, तांबा, मरकरी या फिर सोडियम। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मरकरी। यानी एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है उसे मरकरी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऑप्शन है सोना, चांदी, लेड या फिर प्लेटिनम। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चांदी। यानी चांदी एक ऐसा धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एक ऐसी धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। ऑप्शन है सोडियम, सीजियम, चांदी या फिर लिथियम। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीजियम। सीजियम एक ऐसी धातु है जो हथेली पर यानी हाथ पर रखते ही वो पिघलने लगती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सर्वाधिक
तन्य धातु हैं? ऑप्शन है सोना, चांदी, प्लेटिनम या फिर जिंक। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोना जो है सबसे तन्य धातु है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एक आधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर या फिर बोरॉन। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। यानी एक आधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे ब्रोमीन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एक आधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है? यानी कौन सा आधातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन या फिर फास्फोरस। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आधातु को जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एक आधातु जो विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर या फिर नाइट्रोजन। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक आधातु है, फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वह धातु जो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? ऑप्शन है सोना, चांदी, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम धातु को जो है केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन ए निक्षालन, फेन प्लवन, गुरुत्वीय पृथक्करण या ऑप्शन डी चालन। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेन प्लवन। यानी सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है, यानी उसको सल्फाइड अयस्क को जो है शुद्ध किया जाता है फेन प्लवन विधि के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कार्बोनेट अयस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है? ऑप्शन है निस्तापन, जारन, प्रगलन या फिर निक्षालन, निलक्षण। तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, निस्तापन। यानी कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, लोहे के प्रमुख अयस्क हैं? 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? तो लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? और फ्रेंड्स आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट में करना है और अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा कि किसने इस प्रश्न का सही आंसर दिया है। और ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट में लिखना है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें।